हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसे शायद किसी ने भी खरीदना पसंद नहीं किया और गाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मोटर की वीर पिकअप ट्रक के बारे में, जिसे 800 केजी तक लोड कैरी करने के लिए बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से एम्बेसडर पर ही बेस्ड थी, जिसे कार की तरह लग्जरी और पिकअप की तरह यूज़ करने के लिहाज से ही बनाया गया था। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हिंदुस्तान मोटर के बारे में, जिसकी कि दो गाड़ियाँ हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा और एम्बेसडर अच्छी खासी लोकप्रिय हुआ करती थी। जहां पर हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा को देश की पहली मॉडर्न सेडान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह गाड़ी अपने सक्सेस के दिनों में बिजनेसमैन और ऑफिसर की पहली पसंद हुआ करती थी। वहीं हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर को तो आप सब जानते ही होंगे, जिसे 90s के दौर में किंग ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाता था, क्योंकि अपने सक्सेस के दिनों में यह गाड़ी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और अफसरों की पहली पसंद हुआ करती थी। और इसका टोटल प्रोडक्शन का 16% तो भारतीय गवर्नमेंट ही परचेस कर लिया करती थी। यह टैक्सी भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी और साल 2013 में इसे बेस्ट टैक्सी का अवार्ड भी मिला था। एम्बेसडर इस गाड़ी के सक्सेस होने के कई सारे रीज़न थे, जिनमें था इसका स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, BMW से लिया गया किफ़ायती इंजन, साथ ही इसमें मिला करता था 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी में मिलता था स्पेशियस कैबिन और साथ ही SUV जैसी ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलने में सक्षम बना दिया करता था। इसके इंजन से मिलने वाली पावर डिलीवरी को आज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी स्लो जरूर लगता है। इस गाड़ी का उत्पादन 1957 से लेकर सन 2014 तक देश में किया गया और सन 2014 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने इसे पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर दिया। चलिए अब जान लेते हैं हिंदुस्तान मोटर की वीर पिकअप ट्रक के बारे में, जो कि एम्बेसडर पर ही बेस्ड एक पिकअप ट्रक थी, जिसे 1980 में आई हिंदुस्तान मोटर की पोर्टर पिकअप ट्रक का ही रिवाइवल या रीमेक भी कहा जा सकता है। लुक्स की अगर बात करें तो यह गाड़ी वैसे तो ओरिजिनल फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट थी, लेकिन देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपनी पुरानी एम्बेसडर को ही अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइज़ किया हुआ है। वैसे इस गाड़ी में मिला करता था DAC टेक्नोलॉजी, मतलब कि इस गाड़ी के रियर ट्रेलर को अलग कर इस गाड़ी को कार की तरह भी उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान मोटर की वीर इस गाड़ी को अगस्त 2011 में मार्केट में लॉन्च किया गया था। साथ ही लॉन्चिंग के वक्त इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शन दिए गए थे। एक इंजन था 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 35 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता था, और दूसरा इंजन था 1.8 लीटर का CNG से चलने वाला इंजन, जो कि 55 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता था। इस गाड़ी को मार्केट में टाटा एस के राइवल के तौर पर पेश किया गया था, जहां पर टाटा एस का डीजल इंजन इससे लगभग दुगनी ही पावर प्रोड्यूस किया करता था। वीर पिकअप ट्रक को सन 2011 में लॉन्च किया गया था, जिस टाइम पर एम्बेसडर में कोई खास अपडेट ना होने की वजह से वह गाड़ी अपने बुढ़ापे के दौर पे चल रही थी और उसके सेल्स फिगर भी बुरी तरह से नीचे आ रहे थे। उसी टाइम पर शायद इस गाड़ी को लॉन्च करना भी इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। वैसे हिंदुस्तान मोटर की वीर इस गाड़ी को पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसे सिर्फ कोलकाता में ही लॉन्च किया गया था और कंपनी की योजना इसे धीरे धीरे पूरे भारत में लॉन्च करने की थी। वीर पिकअप ट्रक के जरिए हिंदुस्तान मोटर पिकअप वाले सेगमेंट में भी एंट्री करना चाहती थी। यही कारण है कि 1980 में लॉन्च हुई पोर्टर पिकअप ट्रक में थोड़े बहुत बदलाव और एक नया नाम वीर के थ्रू कंपनी ने इसे दोबारा से 2011 में लॉन्च किया, पर शायद किसी ने भी इसे खरीदना पसंद नहीं किया। यही कारण है कि इस गाड़ी को इसके लॉन्चिंग के कुछ ही महीने बाद पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये तो थी एम्बेसडर पर बेस्ड वीर पिकअप ट्रक, जो कि एक पिकअप ट्रक कम और एम्बेसडर ही ज़्यादा लगा करती थी। शायद यही कारण है कि लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया था। तो अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।